सुनिए सत्संतो ज्ञाने, सुनिए 68 का स्नान, सुनिए पढ़ पावे माने, सुने लागे सहज ध्यान। नानक भगतां सदा विगासे, सुनिए दुख पाप का नासे। गुरु नानक देव जी महाराज सुनन दी महानता दसदे फरमान कर रहे ने कि प्रभु दा नाम जो सुन लैंदा है उस दे पाप नाश हो जांदे ने। दूजे नूं चोट पहुंचाण दी बिरती उस दे अंदरों खत्म हो जांदी है। इस वास्ते पलट के उसनूं भी चोट नहीं खानी पैंदी। पाप नाश हो गए, दुख नाश हो गए। इस वास्ते जो प्रभु दा नाम सुन लैंदा है, अठे पैर उस दे अंदर विगास बनिया रहिंदा है, खेड़ा बनिया रहिंदा है, मस्ती बनी रहिंदी है। सुने सत संतोख ज्ञान। सुनिए दी इस तीसरी पौड़ी विच साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान कि प्रभु दा नाम सुनन वाला सत ते संतोख दा धारनी हो जांदा है। सत शब्द संतोख दे नाल होवे तां सत दे अर्थ ने दान, देण दी बिरती। ते जदों देण दी बिरती पैदा हो जाए मनुख दे अंदरों, समझ लो ये प्रभु दे नेड़े चला गया है। मासूम बच्चा अजे लैना जानदा है, देना नहीं। उसनू कह दईए भी जिहड़ा खिडौना तेरे कोल है ये दूसरे बच्चे नू दे दे, कहंदा नहीं, तोड़ देगा, दूजे बच्चे नू देवेगा नहीं, क्योंकि अजे देण दी बिरती दा उस दे अंदरों जन्म नहीं होया। अगर जवान होके बुढ़ा होके भी देण दी बिरती दा जन्म नहीं होया, सिर्फ लैण दी बिरती ही पलबल है, तो ऐसा मनुख संसारी है, धार्मिक नहीं, भगत नहीं। परमात्मा दा नाम सुनन वाला दानी हो जांदा है। क्यों कि वो संतोखी हो जांदा है। दे सकण दी समर्था भी संतोख तो पैदा होंदी है। अपने आप विच जो संतुष्ट है वो देण दी समर्था भी रखदा है, पर जो अपने आप विच ही दुखी है, बेचैन है, असंतुष्ट है, वो खोण दी ही ते बिरती परबल रखदा है, पर देण दी नहीं। इस वास्ते सतगुरु कहंदे ने जो परमात्मा दा नाम सुनदा है ओदे अंदरों संतोख पैदा हो जांदा है, ओदे अंदरों सत दा जन्म होंदा है, दान दा जन्म होंदा है। दान उन्हां वास्ते है जो जीवन दे किसे पख दे चों भी पिछे रह गए ने। सिमरन उसदा करना है जो सब तो अगे है, पर देना उसनू है जो साथों पिछे रह गया। ज्ञान दे च, कला दे च, धर्म दे च, अर्थ दे च या समाजिक तौर ते पछड़ गया। जीवन दे जिस पहलू दे च जो पछड़ गया उसनू अगे करन दा नाम ही दान है। तो परमात्मा दा नाम सुनन वाला संतुष्ट हो जांदा है। संतुष्ट होंदियां ही उस दे अंदरों दानी बिरतियां दा जन्म होंदा है, और परमात्मा दा नाम सुनन वाला ही सही मैनियां दे च ज्ञानी होंदा है, क्योंकि ज्ञान उस दे अंदरों पैदा होंदा है। ये ज्ञान अक्षरी ज्ञान नहीं होंदा, ये ज्ञान तोता रटन नहीं होंदा, ये ज्ञान अनुभव प्रकाश होंदा है जो जीवन दे गहरे तल दे चों पैदा होंदा है। परमात्मा दा नाम जद कन्ना दे राही अंदर गया तो वो जिस तोहफे दे नाल बाहर प्रगट होंदा है वो सत है, संतोख है, ज्ञान है। सुने 68 का स्नान। परमात्मा दा नाम सुनन वाला इतना पावन हो जांदा है मानो 68 तीर्थां दा इशनान हो गए। तीर्थ अपनी थां ते बहुत वड्डे ने, महान ने, पर तीर्थां दी महानता भी नाम जपण वालियां करके ही है, संतां करके, भगतां करके। इस वास्ते
इत्थे ते एक सवालिया फिकरा खड़ा कीता है भगत कबीर ने। कहत कबीर हों भया उदास, तीरथ बड़ा के हर का दास। जो प्रश्न ही उत्तर होवे, ਸਾਹਿਤਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਹੋਂ ਭਇਆ ਉਦਾਸ, ਤੀਰਥ ਬੜਾ ਕਿ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ। तो कबीर कहते तीर्थ वड्डा नहीं, हरि का दास वड्डा है। हरि दे दास दा जिथे जन्म होया है तो जन्म अस्थान भी तीर्थ बन जाएगा। हरि दा दास जिथे बैठा है, भगती कीती है, वो अस्थान भी तीर्थ बन जाएगा। ते हरि दे दास दे जिथे मृत्यु हो गई है, जिथे उसने देही दा त्याग कीता है, वो अस्थान भी तीर्थ बन जाएगा। गरज के भगत जिथे जिथे बैठे उहदे कदमां दे चों तीर्थ दा जन्म है। तीर्थ भगतां नूं नहीं पैदा करदे, भगत तीर्थां नूं जन्म देंदे ने। किसी तीर्थ दे कोई समर्था नहीं कि वह ब्रह्म ज्ञानी नूं पैदा करे, पर हर ब्रह्म ज्ञानी दे यह समर्था है कि वह तीर्थां नूं जन्म देंदा है। स्वयं ब्रह्म ज्ञानी भगत चलदा फिरदा एक तीर्थ ही हुंदा है, जिन्हों जंगम तीर्थ करके कहंदे ने। चलदा फिरदा तीर्थ, ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਇਤਨਾ ਪਾਵਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਕਿ 68 ਤੀਰਥ ਪਾਵਨ ਨੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ। ਉਸ ਕੱਲੇ ਨੇ ਮਾਨੋ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਤਨੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸੁਣੈ ਪੜ ਪਾਵੇ ਮਾਨ। जद कोई परमात्मा दा नाम गहरे तल दे सुनदा है तां उस दे अंदर होर जानन दी भुख पैदा हुंदी है। मैं होर जाना, मैं होर जाना। ते होर जानन लई दुनिया दे धर्म ग्रंथ ने तो पढ़न दी रुचि पैदा हुंदी है। मैं ओ भी पढ़ा, मैं ओ भी पढ़ा। ये भुख तरह तरह दे ग्रंथां दा पाठ करन, पढ़न ते मजबूर कर दी है। और जैसे जैसे वो पढ़दा है, वैसे वैसे उसका अनुभव, उसका ज्ञान उहदे च वाधा हुंदा है। और जैसे उसदे ज्ञान दे च वाधा हुंदा है, उहदी पूजा हुंदी है, उहदी प्रतिष्ठा हुंदी है, उहनूं मान मिलदा है। सुणै पढ़ पावे मान। कुछ आलम इस ढंग नाल भी अर्थ करदे ने कि पढ़ पढ़ के जो मान प्राप्त हुंदा है मनुख नूं, ओही मान परमात्मा दा नाम सुनन नाल मिल जांदा है। उतनी प्रतिष्ठा सिर्फ प्रभु दे नाम दे सुनन दे नाल ही प्राप्त हो जाती है। सुनै लागै सहज ध्यान। सहज तो मुराद है अडोलता, टिकाओ। सुनदियां ही सुनदियां एक दिन खिंडिया होया मन सहज दे च आ जांदा है, टिक जांदा है। ते जैसे अडोल होंदा है, परम अडोलता दे मुजस्मे परिपूर्ण परमात्मा नाल उसका संबंध जुड़ जाता है। जैसे नाम दी धारा अंदर प्रवेश कर दी है, वो खिंडे हुए मन दे टुकड़ियां नूं यकजा करना शुरू कर देंदी है। बस सुनन दी यही महानता है। एक एक शब्द जैसे अंदर प्रवेश कर रहा है, खिंडे हुए मन दे टुकड़े कट्ठे होने शुरू हो गए ने। तो साहब कहते ने सुनै लागै सहज ध्यान। परमात्मा दा नाम सुनन दे नाल आत्मक अडोलता प्राप्त हो जाती है। ध्यान साधना दी शिखरता लभ जाती है। आखिर समूह ध्यान साधना दा मतलब तो इतना ही है कि मन टिके, मन अडोल होवे। ते गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान है, इते परमात्मा दा नाम सुनन नाल ही प्राप्त हो जाता है, ध्यान टिक जाता है। नानक भगतां सदा विगास। सदा विगास तो मुराद है हमेशा। ये नहीं कि अज खेड़ा है कल रोना है, सवेरे हसना है शामी रोना है, अज प्रसन्नता है कल मुरझाना है। सदीवी प्रसन्नता सदीवी खेड़ा भगतां कोल हुंदा है। भगत ऐसी बसंत बहार ने जिहदे उत्ते कदी खिज़ां नहीं आउंदी, जिस दे उत्ते कदी पतझड़ दी रुत नहीं आउंदी। भगत कबीर जी महाराज दा कहना है, कबीर ऐसा बीज बोए बाहरें मास फलंत, शीतल छाया गहर फल पंछी केल करंत। तो नानक भगतां सदा विगास।
ਸੁਣੈ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। परमात्मा दा नाम सुनन नाल ही दूजे नू चोट पहुंचाण दी बिरती खत्म हो गई। पाप दी मूल व्याख्या ए कि मेरे बोल नाल जे किसे दा दिल दुखे है पाप हो गया। मेरे विचारां दे नाल किसे दी हानि होई है तो पाप हो गया। मेरे किसे कर्म दे नाल किसे दा नुकसान हो गया तो ये पाप हो गया। ते दूजे दा अहित करके अपना हित लभना, दूजे दा नुकसान करके अपना नफा लभना, दूजे दी बेइज्जती करके अपनी इज्जत लभनी, इसे नूं पाप कहंदे ने। ये पापमई बिरती परमात्मा दा नाम सुनन दे नाल ही खत्म हो जांदी है। फिर मनुख चोट खा ते सकदा है, चोट दे नहीं सकदा। बेइज्जती अपनी प्रवान ते कर लेगा पर दूजे दी बेइज्जती नहीं करेगा। अपना नुकसान सहार ते लवेगा पर दूसरे दा नुकसान कतई नहीं करेगा। इस ढंग दी उसदी बिरती बन जाती है। जब दूसरे दा उसने नुकसान करना ही नहीं तां ऐसी अवस्था बन जाती है, फिर उसदा भी नुकसान नहीं होंदा। जो किसी दी बेइज्जती नहीं करना चाहता उहदी खुद भी इज्जत महफूज रहिंदी है, कायम रहिंदी है। इस वास्ते मेरे पातशाह फरमान करदे ने, नानक भगतां सदा विगास, सुनै दुख पाप का नास। सुनदियां ही पापां दा नाश हो जांदा है, दुखां दा नाश हो जांदा है। सदैवी विगास, सदैवी खेड़े दा अंतर आत्मे विचों जन्म हुंदा है।